हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं फिर एक नया कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग कथा के अंत तक बने रहिएगा। एक राजा साहब थे, उनके एक बेटा थे। लड़का का शादी का दिन रख रहे थे, तब लड़का बोल रहा था, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिसको मैं 5 जूता सुबेरे उठ करके मारूंगा, तभी मैं शादी करूँगा। सारे लड़की के यहाँ से रिश्ता देखते देखते सब थक गए। सब लड़की वाले के पिताजी ने सब इनकार कर दिया। एक देश के एक राजा ने अपनी बेटी का शादी उस राजा के बेटे से कर दिया। लड़की शादी करके आई। राजा साहब ने जूता उठाकर मारने के लिए चला तो लड़की हाथ पकड़कर रोक दी। रुकिए महाराज, आप मुझे एक बार ठगहिया साड़ी पहना दीजिए, फिर मैं आपका हमेशा जूता खाऊंगी। तब राजा साहब जूता रख दिया और बोले ठीक है, और उनको पोटली बांध करके अपना राजा साहब चल दिए कि मैं ठगैया साड़ी ले करके आऊँगा, जब तुमको मारूंगा तभी मैं घर में घुसूंगा। रानी बोली ठीक है। राजा साहब चले गए। जा करके जाने लगे। रास्ते में बहुत दूर जाते जाते उनको रानी बहुत ही शिव भगवान की भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, दुर्गा माई की, शिव जी की। उनकी महारानी की हमेशा रक्षा करती थी माई दुर्गा, भगवान शंकर जी। तो राजा साहब चल दिए। जात जात गए बहुत दूर घना घोर जंगल में। देखे 4 लोग चारों कोना पर बैठे थे और राजा जी को जाना था ठगपुर। ठगपुर से पहले तो देख रहे थे, एक ठो कनकट्टा था, एक ठो अंधा था, एक ठो हटकट्टा था, एक ठो लंगड़ा था। चारों खड़े हो गए। बोले अरे रुक, कहाँ जा रहा है? तेरा बाप मेरा आँख लेकर के गया है, मुझे 1,000 रुपया दे, नहीं तो मेरा हाथ दे। रानी उनको 4-5 हज़ार रुपया देकर भेजी थी। तो 1,000 रुपया हथकट्टा को दे दिया। फिर लंगड़ा बोला, अरे कहाँ जा रहा है तुम? मेरा पाँव तो देते जा, तेरा बाप पैर लेकर के गया है, नहीं तो 1,000 रुपया दे। राजा साहब 1,000 रुपया उसको दे दिए। फिर लुल्हा बोल रहा है, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? इधर भी तो पहले 1,000 रुपया दे दे, चाहे तुम मेरा हाथ दे दे। तो राजा साहब उसको हाथ दे दिए। फिर एक ठो अंधा बोला, रुक जा, मेरा आँख तो देता जा, तेरा बाप मेरा आँख निकाल कर ले गया है। अब 4-5 हज़ार रुपया राजा साहब वहीं पर ठगा गए। चले गए। कुछ नहीं था उनके पास, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ा तेज भूख प्यास लगा था। जब आगे गए तो देख रहे हैं तो छोटा सा गांव था। उसमें कल्लू में तेल तेल पेरा जा रहा था। 2-4 ठो बस्ती थी, छोटा छोटा, कुछ कुछ दूर पर। और सब वहीं पर अपना लोग अपना काम कर रहे थे। तो गए वहाँ पर राजा साहब से भीख मांगने लगे। तो राजा साहब ने भीख दिया। बोले मुझे बहुत जोरों का भूख लगी, कुछ दे देते तो मैं खा लेता। तो राजा साहब ने दिया इनको खाने के लिए सत्तू वत्तू, तो खाए पिए। फिर बोल रहे मुझे काम पर रख लेते तो बहुत अच्छा होता। फिर इनको इस जो लड़का गया था यहाँ से, महाराज जो गए थे, इनको राजा ने काम पर रख लिया। जब काम पर रख लिए तो बोले काम करते इनके गले में 6 ठो कौड़ी, 6 कौड़ी कान में, नाक में, हाथ में, गला में, पैर में पहना दिया कि कहीं ये भागे न। अपना नौकर बना लिया। राजा के यहाँ काम करता रहता, खाता, काम करता पड़ा रहता, हमेशा तेल पेरता। रानी को बड़ा चिंता हुआ। कुछ दिन हो गया था। बोल रही हैं कि राजा साहब अभी तक गए, अभी तक आए नहीं। कौन कितना दिन हो गया, कब तक आए? माँ बोली बेटी घबराओ मत, वो अपने कर्मों का सजा भोग रहा है। माँ उनके साथ प्रकट हो जाती थी। तो बोली मैं जा रही हूँ। तो माँ गई, उनकी पत्नी गई और बोल रही हैं जा कर के, मैं जा कर के तुरंत लौट आऊँगी। तो गई, यहाँ से घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते गई। देख रहे हैं, पूछे कि तो पहचान गई? वो नहीं पहचान रहे थे महाराज। देख रहे हैं कि महाराज के गले में मारे घंटा घंटी कौड़ी ओड़ी लटका है। तो उनके पास जा कर के वो राजा साहब का वस्त्र धारण करके गई थी, घोड़ा पर सवारी करके। बोल रहे हैं आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं? तो मेरा शादी हुआ है, मेरी पत्नी ने ठगपुर की साड़ी मांगी है, मैं उसी में आकर के यहाँ ठगा गया हूँ।
तब बोल रहे हैं कि मैं दूंगा तो लोगे? तब बोल रहे हैं राजा साहब, वो जो नौकर बने हैं, हाँ ले लूँगा। तो मुझे जाने का बड़ी इच्छा कर रहा है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तो उनको रानी ने कपड़ा लत्ता वस्त्र पहना, उनका बाल ओल हाथ नाखून उखून में का सब कटवा करके खूब सुंदर सा वस्त्र पहनाना, उसको घोड़ा दिया। और अब बोले कि जाइए अपनी औरत से भेंट कर आइए। और रानी तुरंत पहले उनसे आने के पहले ही चली आई। तब वहाँ से जब चली आई, तब राजा साहब चलने के लिए तैयारी करे, बोल रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ का राजा बोले कि जाइए, ठीक है, जाओ घूम करके आ जाना। तो जब राजा साहब आए वहाँ से, एक ठो साड़ी भी ले लिया, चला जूता उठाकर महारानी को मारने के लिए। महारानी ने तुरंत आकर के हाथ पकड़ लिया और जितना भी अब उनका कुल कचरा, जितना नाखून उखून बाल ओल कुल उठाए, फटा पुराना कपड़ा पोटली में बांध करके उनके सामने ले करके फेंक दिए, क्योंकि उनको दिखाना था कि महारानी गई थी वहाँ पर। उनके सामने फेंक दी, बांध करके लाई थी। तब महाराज ने सर झुका करके उनको प्रणाम किया महारानी को, और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बोले आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझा नहीं, मैं जूता उठाकर माने आपको चल दिया। देखिए मैं आपकी अपनी गलती का सज़ा भुगत रहा हूँ। इतने में भगवान फिर महारानी बोली कि महाराज, आप जहाँ गए थे वहाँ कैसा घर द्वार सब था, कैसा कैसे लोग थे? तो फिर बोले महारानी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब लेकर के जा रहे हैं तो सब कुछ सब गायब हो गया था। फिर महारानी ने ध्यान पूर्वक उनका ध्यान किया, जो भी घर द्वार सब बना था उनके सब भगवान भोलेनाथ माँ दुर्गा जी के कुल सेवक गण थे, सब वहाँ प्रकट हो गए और बोले महारानी आप धन्य हैं, आपने अपने पति को सही रास्ते पर ला दिया, बहुत गलत आदमी था। फिर भगवान के पैरों में पड़ कर के वो महाराज माफ़ी मांगे और गलती का क्षमा मांगे। भगवान से महारानी बोली, प्रभु आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, मैं इन्हें माफ़ कर दी हूँ, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। जितना भी घर द्वार लगा था वो भोलेनाथ का था, माँ दुर्गा इनके साथ थी, महारानी के साथ, इनकी रक्षा कर रही थी। कहा जाता है भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, किसी को सताना अच्छी बात नहीं होता, सजाने का भुगतान करना पड़ जाता है। किसी न किसी जन्म का भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कथा को महसूस करिएगा, तभी आप लोग को इस कथा का आनंद आएगा।